अब हम इस वीडियो में मल्टीमीडिया का दूसरा यूनिट समझेंगे। साउंड क्या है। हम अपने बातों को, विचारों को आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारा एक विषय होता है, एक हमारी भाषा होती है। उस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम साउंड कहते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन है जो वातावरण में ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारा वाइब्रेशन है। आप जो बोलते हैं तो आपका कितना वाइब्रेशन है, आवाज़ पतली मोटी, ये सब वाइब्रेशन के आधार पे होती है। तो हम किसी विशेष भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसे ध्वनि कहा जाता है, यानी साउंड कहा जाता है। इसका अलग अलग महत्व है। जैसे हम लिख करके, जिस बात को हम लिखेंगे वो कई पन्नों में आएगी, लेकिन हम बोल करके उस विषय को बड़ी आसानी से कम शब्दों में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जिसको हमने पूरी किताब लिखी है तो इसके टेक्स्ट हमें पढ़ने के लिए समय लगेगा पूरी किताब को, लेकिन इस पूरी किताब को जब मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। ये है साउंड। साउंड का ये बहुत बड़ा महत्व होता है अपने अपने स्थान पे। टेक्स्ट का भी एक महत्व है, वीडियो का भी एक महत्व है, फोटो का भी एक अपना महत्व है, साउंड का भी एक अपना महत्व है। तो अगर मान लीजिए कि साउंड में, अगर किसी भी वीडियो में साउंड ना हो तो कितना अजीब लगेगा। मैं बोलूं लेकिन मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंचे तो कितना अजीब लगेगा। तो साउंड का एक अलग ही महत्व होता है मल्टीमीडिया में। बिना साउंड के मल्टीमीडिया अधूरा होता है। किसी भी वीडियो को देखेंगे तो बिना साउंड के वो अधूरी लगेगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो साउंड का बहुत बड़ा महत्व होता है मल्टीमीडिया में। आप अपने स्तर से भी लिख सकते हो साउंड के महत्व को। अब आता है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ध्वनि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये एक यांत्रिक तरंग है ध्वनि। ये एक इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत, चुंबकीय, ये सब नहीं है। क्या है? यांत्रिक तरंग है। इसलिए हम इसे बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। वातावरण में ये चारों अवस्थाएं जो हैं, ठोस, प्लाज्मा, द्रव, गैस, इन सभी अवस्थाओं में ध्वनि आराम से स्थानांतरित हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ध्वनि को बड़ी आराम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। किन्हीं ये चारों अवस्थाओं में, प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस, पानी में, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन होता है पानी में। ताप, दाब, वायु, समान ताप दाब में, वायु में किसी भी परिस्थिति में आवाज़ आराम से आदान प्रदान की जा सकती है। मनुष्य कम से कम 20 हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकता है, कम से कम। आवाज़ को HZ यानी हर्ट्ज से मापा जाता है। आवाज़ मैं बोलूँगा तो हर्ट्ज में दिखाई देगा, जिसे वजन केजी में होता है, दूसरी आवाज़ हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी की खोज किए थे हर्ट्ज, उनका नाम है, उन्हीं के नाम से ये किया गया है। इसका जो वो होता है आवाज़ का एट्रीब्यूट, वो किन किन अवस्थाओं में होता है, कैसे होता है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और होता है आवाज़ का स्तर। ये 3-4 चीज़ें रहती हैं। स्टीरियो, चैनल, किस चैनल से आवाज़ प्रवाहित हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवाज़ का स्तर क्या है, ये सब समझना पड़ता है। लेकिन ये उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आवाज़ का महत्व जरूर पूछेगा और इसकी विशेषताएं पूछ सकता है ना। सराउंड साउंड, इसके चैनल कितने स्तर में जाता है, ये सब इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये पूछता है मिडी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडी। मिडी क्या है? मिडी आखिर है क्या? MIDI, मिडी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है मिडी। जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, पियानो, हारमोनियम और तरह तरह के जो हम
डिवाइस इसमें जोड़ते हैं, वो सब मिडी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके। मान लीजिए सेंसाइजर होता है, सेंसाइजर, उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके, और फिर उसको एडिटिंग के लिए भेजा जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट, उसका प्रोटोकॉल है मिडी। मिडी एक प्रोटोकॉल है जिसको इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एडिटिंग की जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं मिक्सर के माध्यम से, तो उससे क्या होता है, मिक्सर, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, तब उसमें आप मिक्सर को समझेंगे। मिक्सर से मैं विभिन्न डिवाइसों को जोड़ दूँ, फिर जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होगा, डिजिटल रिकॉर्डिंग होगी। वो जो वहाँ से सेंसाइजर में, पियानो में, इन सबको बजाता है, वहाँ से वो प्ले कर, उसको जैसे जैसे उसमें एक्टिविटी करता है वैसे वैसे उसकी एक सिग्नल उत्पन्न होता है। वो सिग्नल एक ध्वनि के रूप में आके रिकॉर्ड हो जाता है। मिडी एक प्रोटोकॉल है जो एक डिजिटल एडिटिंग के रूप में कार्य करता है। इसके डिजिटल सेंसाइजर, पियानो, आज की डेट में ट्विंगल भी, कई तरह के देखिए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। वेंजो भी होता है जिसको रिकॉर्ड करके हम कनेक्ट करके एम्पलीफायर से बजा सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद समझेंगे कि इसमें जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। इसका मतलब किसी चीज़ में कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाले उसमें नियम प्रोटोकॉल कहलाते हैं, किसी भी चीज़ में। अब आपको बताएंगे हम कि ध्वनि को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसमें प्रभाव दे सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर बताता हूँ कि जब कोई स्पीच देता है तो उसमें एक बार बोलता है तो कई बार सुनाई देता है। आवाज़ पतली मोटी कर सकते हैं, कितनी तेज कर सकते हैं, उसका स्तर कितना रख सकते हैं, उसके कई भाग होते हैं। जैसे इको का मतलब क्या होता है, कितनी बार आवाज़ रिपीट हो रही है, ये होता है इको, कितनी बार आवाज़ रिपीट हो रही है, आवाज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। पाइनिंग क्या करता है कि आवाज़ को कितने चैनल में विभाजित करना है, अलग अलग चैनल में विभाजित करने का काम पाइनिंग का होता है। डिले क्या है ये देखना, आप दिया हुआ है उसमें। डिले क्या करता है, आवाज़ को कितनी धीरे, मतलब कितनी बार जब बोलता है वो इको आता है उसमें, तो इको जो है वो कितनी बार रिपीट होगा। तो डिले मतलब कितना रुक के हो, कितने सेकंड का गैप होगा एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ में। जैसे मैं एक बार अगर जो उसमें हेलो चेक बोलूँ तो 2-3 बार आवाज़ आए, तो उसके बीच का जो गैपिंग है वो डिले में आती है, डिले कहलाती है। इसमें होता है बेस, आवाज़ को कितना मोटा करना है, इसकी बेस का स्तर कितना बढ़ाना है। इसमें होता है ट्रेवल्स, आवाज़ को कितनी पतली करना है, आवाज़ की झलक कितनी बढ़ानी है। कंप्रेशन, आवाज़ के जो हमने रिकॉर्ड किया है उस आवाज़ के साइज, जिसके भी एमबी होता है, उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेशन। फिंगर, इस तरह एम्पलीफाइड इफेक्ट, एम्पलीफाई, आवाज़ के स्तर को धीमा लेकर के, जैसे मैं अभी तेज बोल रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। एम्पलीफाई में क्या होता है, एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाज़ को कम स्तर में लेकर के उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसके स्तर को बहुत तेज बना करके उसको कई किलोमीटर दूर तक भेजने की क्षमता रखता है एम्पलीफायर, जिसको आवाज़ को क्या करता है, एम्पलीफाई। ये भी एक इसका हिस्सा है। अब मान लीजिए जो ये सारी चीज़ें हैं ये ध्वनि को प्रभावित करती मतलब एक नॉर्मल सीधी सादी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसमें विभिन्न प्रभाव देने को कहते हैं। अब जो विभिन्न प्रभाव देते हैं वो एम्पलीफाई, इको, डिले, पाइनिंग,
और कंप्रेशन, इन सब का प्रयोग करके हम आवाज़ के स्तर को अच्छा बना सकते हैं। अब आता है कि मिक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या है। मिक्सिंग हार्डवेयर, मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आवाज़ को रिकॉर्ड किया, मतलब एक कोई गायक जब गाना गाता है तो पहले आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी डाले जा सकते हैं मिडी के माध्यम से रिकॉर्ड करके। तो जो इसको रिकॉर्ड करने वाले सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या है, और इसमें लगने वाले हार्डवेयर क्या क्या है। जब हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ को हम मिक्स करते हैं, तो उसमें कई प्रकार के हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो उन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड को एडिट करने वाले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की व्याख्या कीजिए। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो इसको जो सॉफ्टवेयर है इसके वो निम्न तरीके से हैं। कौन सा? वेबपैड, और इसमें जो आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आज की डेट में देखो अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के देखेंगे तो कई प्रकार के आपको मिलेंगे मिक्सिंग करने वाले सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो आपको पता है, हार्डवेयर में आता है माइक। आवाज़ को रिकॉर्ड किससे करते हैं? माइक से। जैसे मैं आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन है, माइक है। इस माइक के माध्यम से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आवाज़ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो गया। स्पीकर, आवाज़ को सुनाने वाला हार्डवेयर हो गया। मिक्सर, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड का काम होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें। वो डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, उसमें मदरबोर्ड में स्लॉट होती है, जगह बनी रहती है लगाने की, और उसमें साउंड कार्ड लगा होता है। साउंड कार्ड में क्या होता है कि स्पीकर में आवाज़ को भेजना, हमारी आवाज़ को सीपीयू तक पहुंचाना, ये साउंड कार्ड करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के बाद आता है मिक्सर, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर, मिडी डिवाइस कंट्रोलर। इसमें अलग अलग चैनल होते हैं, 12 चैनल, 15 चैनल। आप देखे होंगे जब कभी भागवत होती है या कोई म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें बहुत सारी बटनें होती है। उसमें इको की बटन होती है, डिले की बटन होती है, और बेस की बटन होती है, ट्रेवल्स की बटन होती है, मास्टर बटन होती है, और उसमें कनेक्ट करने के लिए अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग माइक्रोफोन कनेक्ट करने की डिवाइस, उसमें स्लॉट बने होते हैं, पोर्ट बना होता है। ठीक है। तो मिक्सर ये कई चैनल की आवाज़ को एक स्तर में, एक ही एम्पलीफायर से आउटपुट दे सकता है, अलग अलग डिवाइसों से इनपुट लेकर के। जैसे मिडी रिकॉर्ड करता है, कोई पियानो लगाया है, कोई सेंसाइजर लगाया है, कोई उसमें टेंगल लगाया हुआ है, सब इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये आवाज़ एक साथ हमको आउटपुट मिलती है। यह कहलाता है हार्डवेयर इसका। अब इसमें हम समझेंगे सॉफ्टवेयर। तो जो साउंड को रिकॉर्ड करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट होता है अपना साउंड एडिटर, साउंड स्ट्रीम, साउंड स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्तमान में फाइल को कंप्रेस करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगे, या आपके किसी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आप जा करके साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप प्राप्त कर सकते हो। कुल मिलाकर साउंड एडिटिंग का मतलब ही होता है कि जो हमने आवाज़ रिकॉर्ड किया है, आवाज़ को कट करना, कॉपी करना, कौन सी आवाज़ को कहाँ डालना है, कम करना, ज़्यादा करना, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके बारे में बताता है। तो साउंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर, साउंड स्टूडियो, साउंड स्ट्रीम, साउंड एडिटर, ये सब इसके सॉफ्टवेयर है ना, जो कि साउंड को मिक्स करने के काम आते हैं। जैसे मैं अभी गाना गा रहा हूँ या कि बोल रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर से रिकॉर्ड करके और फिर मैं उसमें कुछ बदलाव करूँ तो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर से हो जाएंगे। ये रही हमारी दूसरी यूनिट जो हमने साउंड के बारे में आपको बताया है। ऑल द बेस्ट। बाकी तीसरी यूनिट अगले वीडियो में मिलते हैं।